चंपाई की जगह फिर से हेमंत सोरेन को कमान। न्यूज 18 ने 24 घंटे पहले ही दी थी जानकारी। समन्वय समिति के अध्यक्ष बन सकते हैं चंपाई सोरेन। सियासत से जुड़ी सबसे बड़ी खबर पर न्यूज 18 की लगी मुहर। नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। हेमंत सोरेन एक बार फिर से झारखंड के मुख्यमंत्री बनेंगे। रांची में हुई सत्ताधारी विधायक दल की बैठक में इस पर मुहर भी लग गई और इस बैठक में हेमंत सोरेन, मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन और कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर समेत तमाम मंत्री और विधायक मौजूद थे। सभी ने हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने के प्रस्ताव का समर्थन भी कर दिया और इस आशय के पत्र पर सभी विधायकों के हस्ताक्षर भी ले लिए गए। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन आज ही शाम 6:40 पर इंडिगो की फ्लाइट से चेन्नई से रांची लौटेंगे और इसके बाद सत्ताधारी गठबंधन के नेता राज्यपाल से मिलेंगे और नए मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण के लिए आज शाम ही समय मांगेंगे। जेएमएम अध्यक्ष शिबू सोरेन थोड़ी देर में दिल्ली से रांची लौटने वाले हैं। हेमंत सोरेन खुद शिबू सोरेन से मिलने वाले हैं और इस फैसले की जानकारी उन्हें दी जाएगी। यानी कि सब कुछ फाइनल हो चुका है और अब गवर्नर का इंतजार हो रहा है, जबकि मुख्यमंत्री पद से हटने पर चंपाई सोरेन को राज्य समन्वय समिति का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। न्यूज 18 ने 24 घंटे पहले ही एक खबर दिखा दी थी, बता दी थी। जाहिर है एक बार फिर से न्यूज 18 की खबर पर मुहर लग गई है। तो आज की बैठक में ये बड़ा फैसला ले लिया गया है। एक बार फिर से कमान हेमंत सोरेन के हाथ में जाने वाली है। हेमंत सोरेन फिर से शपथ ग्रहण करने वाले हैं मुख्यमंत्री के तौर पर। तीसरी बार सीएम पद की शपथ हेमंत सोरेन लेने वाले हैं। और देखिए, राजनीतिक हलचल काफी तेज होती भी चली जा रही है झारखंड में। आज सुबह से ही बैठकों का दौर जारी था और हमारे साथ इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ रांची संवाददाता अविनाश कुमार और संजय सिन्हा के साथ साथ निरंजन भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तीनों से हम जुड़ते हैं और बातचीत भी करते हैं। सबसे पहले संजय, अगर हम आपसे बात करें, सीएम आवास पर आपकी मौजूदगी है, वहां अभी क्या कुछ हलचल आप देख पा रहे हैं? लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन विधायक अभी भी अंदर हैं। कोई भी विधायक, एक थोड़ी देर पहले भाकपा माले के विधायक विनोद सिंह हालांकि बाहर निकले, लेकिन उसके अलावा तमाम विधायक अभी अंदर हैं। और हेमंत सोरेन, अब अभी की अपडेट ये हम लोग काफी पहले ही, थोड़ी देर पहले बता चुके हैं न्यूज 18 के दर्शकों को कि हेमंत सोरेन झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। अब जो प्रक्रिया होगी, ये मुख्यमंत्री आवास से राजभवन जाने की ओर होगी। राजभवन के जब जाएंगे यहाँ से तो तकरीबन राज्यपाल उनके आने का जो समय है वो 6:45 पर रांची एयरपोर्ट पर है। और जब वो राजभवन पहुँचते हैं उसके बाद यहाँ से जो जानकारी मिल रही है कि यहाँ से राजभवन से समय लिया जाएगा और उसके बाद आज ही जो अभी तक तैयारी है उसके मुताबिक जो है चंपाई सोरेन आज ही इस्तीफा देंगे और हेमंत सोरेन की ओर से सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। उसके बाद राजभवन की ओर से जब समय दिया जाएगा तो शपथ ग्रहण की तैयारी शुरू होगी। हालांकि ये भी बात सामने आ रही है कि आज ही सब कुछ हो सकता है। अविनाश का एक बार रुक कर लेते हैं। अविनाश, चलिए अविनाश से हम जुड़ेंगे और उससे पहले निरंजन का रुख कर लेते हैं। निरंजन, जो राजभवन के पास मौजूद है, राजभवन जिस पर अभी जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना हुआ है, निरंजन वहां क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है? खबर यह है कि 6:45 पर राज्यपाल जो है वो लैंड करने वाले हैं रांची। तो कितने बजे तक लग सकता है कि मुलाकात करने के लिए हेमंत सोरेन और चंपाई सोरेन वहां पहुंचेंगे? का काफिला देख सकते हैं कि ये राजपाल आ रहे हैं बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर। ये जो गाड़ी का काफिला अभी राजभवन से निकला है, मैं साफ तौर पर अब एक टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। मैं दर्शकों को दिखाना चाहता हूं कि ये राजपाल 6:40 पर बिरसा एयरपोर्ट पर पहुंच रहे हैं और अभी तुरंत काफिला निकला है और बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर राजपाल को लाने के लिए यहां से जो गाड़ियों का काफिला है पहुंच निकला है। अभी 2 मिनट पहले मैं आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाया हूं। निश्चित तौर पर अब राजपाल यहां पहुंचने वाले हैं और 7 बजे यहां राजपाल पहुंचेंगे। निश्चित तौर पर
जिस तरह से पूरे झारखंड की सियासी घटनाक्रम कल से ही घटित हुई है, कहीं न कहीं इस बात का संकेत मिल रहा था कि सत्ता का हस्तांतरण होगा और इस बात की साफ आज हो गई है विधायक दल की बैठक में कि हेमंत सोरेन राज्य के 13वें मुख्यमंत्री के शपथ तौर पर लेंगे। आप देखना ही है कि राजभवन में आकर ये चंपई सोरेन इस्तीफा देंगे और अपना दावा पेश करेंगे। शपथ कब होगा ये राजभवन से तय होगा, क्योंकि लेटर जो जाएगा आज निश्चित तौर पर राज्यपाल 6:40 पर पहुंचेंगे। उसके बाद राजभवन पर सभी की निगाहें टिकी होगी। मुख्यमंत्री आवास से निश्चित तौर पर सीएम, यहाँ से सीएम चंपई सोरेन निकल रहे हैं और ये आपका वो कारकेड है। बैठक लगातार चल रही है आवास पर और चंपई सोरेन पिछली सीट पर बैठे हुए हैं जहाँ से वो अपने आवास के लिए निकले हैं। काफ़ी देर से ये बैठक चल रही थी और आगे भी जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये बैठक जारी रहेगी। तो ये देखना होगा, ये आप सीएम चंपई सोरेन का कारकेड देख रहे हैं और अब ये देखना होगा और जो लगातार जो बातें सामने आई उसके मुताबिक राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर अब हेमंत सोरेन होंगे। इसकी औपचारिक घोषणा हालांकि अभी बाकी है, लेकिन ये देखना होगा कि कितने देर में ये औपचारिक घोषणा हो जाती है, क्योंकि अब तक औपचारिक रूप से अगर हम बात कर लें, चूंकि ठीक है अविनाश, एक बार फिर से अपडेट जरा आप बता पाएं कि बैठक अभी चल रही है, बैठक में अभी कौन कौन मौजूद हैं, सीएम अभी कहां गए? बात रखी है और इसके साथ साथ अगर हम बात कर लें तो चंपई सोरेन जो कि राज्य के सीएम हैं, उन्होंने भी अपनी बात रखी है। तो इन सारी चीजों के बावजूद अब ये देखना होगा कि कब औपचारिक रूप से घोषणा होती है और ये जो देरी हो रही है उसको लेकर यह भी एक कारण है, क्योंकि जो राज्य के राज्यपाल हैं सीपी राधाकृष्णन वो अभी झारखंड में नहीं हैं, रांची में नहीं हैं। शाम 6:40 के करीब उनके आने की सूचना आ रही है, तो इसलिए थोड़ा इंतजार भी है, एक स्ट्रेटेजी भी बनाई जा रही है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं इंतजार अब किया जा रहा है राज्यपाल के पहुंचने का। अविनाश आपको दिखा रहे थे कि अभी सीएम चंपई सोरेन का कारकेड जो है वो निकला है। संजय का रुख कर लेते हैं। संजय, क्या कुछ अपडेट है? बैठक अभी चल ही रही है, इस बैठक में भी कौन कौन से लोग मौजूद हैं? अभी सीएम का कारकेड भी निकला, सीएम कहां जा रहे थे? देखिए, बिल्कुल सीएम का कार्यक्रम दूसरे गेट पर निकले, दूसरे गेट से निकला है, जहां से आमतौर पर सीएम प्रवेश करते हैं या फिर निकलते हैं हमारे सहयोगी अविनाश उसी गेट पर से, और सीएम का कार्यक्रम निकल चुका है। लेकिन अभी भी बैठक चल रही है। बीच में लंच ब्रेक हुआ था, बीच में हालांकि कुछ विधायक बाहर भी निकले थे, बाहर मतलब कि सीएम के आवास परिसर के अंदर में ही, और वहां बैठक लगातार चल रही है। चूंकि एक कहते हैं कि चूंकि सिर्फ इतना ही एक जो फैसला था कि हेमंत सोरेन के नाम पर जो सहमति बननी थी वो तो हो चुकी, लेकिन कहानी उससे कहीं ज्यादा आगे है कि चूंकि एक पूरी कह सकते हैं कि अभी सियासत का ताना बाना बुना जाना बाकी है कि कौन सा हिसाब किताब कैसे होगा, जो मंत्रिमंडल में जो चेहरे शपथ लेंगे उस पर जो बातचीत चल रही है। तमाम चीजों को, जैसे हमारे ब्यूरो चीफ ने बताया था कि चीजों को लेकर सबसे पहले मुख्यमंत्री के तौर पर हेमंत सोरेन शपथ लेंगे, लेकिन बाद में मंत्रिमंडल का जो विस्तार होता रहेगा। लेकिन तमाम चीजों की जो बहुत ज्यादा समय नहीं है, चुनाव भी ज्यादा है और गठबंधन दलों की जो बैठक है उसमें जो विधायक बुलाए जाते हैं, तो संयोग से तमाम विधायक पहुंचे हैं, तो तमाम जो कहते हैं कि ताना बाना आज बुन लेना है, आज फैसला ले लेना है, भले फैसले की जानकारी बाद में टुकड़ों में दी जाए, लेकिन तमाम चीजें आज तय हो जाएंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर से विधायक अभी तक बाहर नहीं निकले हैं, मतलब कि बैठक में तमाम ऐसी चीजें तय हो रही है जो शपथ ग्रहण से आगे की कहानी है। जी बिल्कुल, आगे हम एक बार फिर से अविनाश का रुख कर लेते हैं। अविनाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश, बैठक अभी भी चल रही है और बोला ये भी जा रहा है कि इस बैठक में सरकार का जो नया स्वरूप होगा वो भी तय किया जाना है। क्या कुछ और चल रहा है अंदर? क्या नामों की भी चर्चा है? क्या फेरबदल भी हो सकते हैं मंत्री में? देखिए, इस वक्त जो आप सबसे पहली जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, सामने आपको जो दो व्यक्ति दिख रहे हैं उसमें से मंत्री सत्यानंद भोक्ता हैं। और जो आपने सवाल पूछा कि क्या इस वक्त कोई बैठक जारी है, अभी मैंने पहले भी कहा कि एक ब्रेक लिया गया था और ब्रेक के दौरान कुछ विधायक खाना भी खा रहे थे, कुछ लोग अलग बैठकर बातचीत भी कर रहे थे, और इसी दौरान इसी रास्ते से, इसी गेट से जो सीएम चंपई सोरेन हैं वो अपने आवास के लिए निकले हैं। आवास मतलब जिस आवास में वो इस वक्त रह रहे हैं, रांची का जो मुरहाबादी स्थित उनका आवास है। मंत्री के जब वो बने थे उस वक्त भी वही आवास उनको आवंटित था, और मुख्यमंत्री बनने के बाद भी वो यहाँ सिर्फ उसे कार्यालय के तौर पर इस्तेमाल करते हैं।
बाकी रहने के रूप में अगर हम कहें, रेसिडेंशियल अगर हम कहें, तो उसी आवास में है। तो यहाँ से चंपई सोरेन निकलकर अपने आवास जा चुके हैं। रही बात कि क्या मंत्रिमंडल में कोई फेरबदल और कौन लेगा नहीं लेगा, ये तय है कि जब मुख्यमंत्री चेंज हो रहे हैं तो एक बार फिर से सभी मंत्रियों का शपथ ग्रहण होना है, यही नियम है। और अब उसमें देखना होगा कि कांग्रेस के अंदर से जो बहुत लंबे समय से बातें हो रही हैं कि कुछ चेंजेस हो सकते हैं, तो ये एक मौका है। इससे पहले भी एक मौका मिला था जब चंपई सोरेन शपथ ले रहे थे। दूसरी बात यह भी है कि जब चंपई सोरेन हट रहे हैं और हेमंत सोरेन आ रहे हैं, तब इस बीच क्या मंत्रिमंडल में भी कोई जेएमएम के कोटे से भी कोई फेरबदल संभव है, ये सारी चीजें हैं और ये देखना होगा कि क्या कुछ हो पाता है। देखिए यहाँ से फिर से एक बार आपको दिखाएं कि जो एक और मंत्री जो सत्यानंद भोक्ता हैं, आरजेडी कोटे से मंत्री हैं, और जब चंपई सोरेन बने तब भी इनको स्थान मिला। जब पहली बार यहाँ गठबंधन वाली सरकार बनी, जब हेमंत सोरेन बने थे, उस वक्त भी इनको मौका मिला था। उस वक्त श्रम नियोजन मंत्री थे, इस बार श्रम नियोजन मंत्री के साथ साथ उन्हें उद्योग विभाग भी दिया गया। तो अभी जो है जितने विधायक हैं यहाँ अंदर चहलकदमी करते हुए आपको दिख जाएंगे, एक दूसरे से बातचीत करते हुए दिख जाएंगे। और जो जानकारी मिल रही है, हम अपने दर्शकों को लगातार ये बता भी रहे हैं कि अभी थोड़ा वक्त लगेगा। वक्त क्यों लगेगा, ये हमारे सहयोगी भी बता रहे थे अभी कि जो राज्यपाल हैं वो अभी रांची नहीं पहुंचे हैं, और जब तक नहीं पहुंचते हैं ये सारी चीजें आगे नहीं बढ़ेंगी। दूसरी बात यह भी है, क्या कुछ अपडेट है ये हम ले लेते हैं निरंजन से, क्योंकि हमारे संवाददाता निरंजन जो है वो राजभवन के पास ही मौजूद हैं। निरंजन, अगर हम बात करें टाइमिंग की, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि जल्द से जल्द हेमंत सोरेन जो है वो शपथ ग्रहण करना चाहते हैं, आज ही की बात कही जा रही है। क्या लगता है आज ये संभव हो पाएगा या कल तक भी बात जा सकती है? देखिए, कोशिश तो जरूर रहेगी कि आज ही राज्यपाल को सीएम त्यागपत्र दें और दवा पेश करें, क्योंकि राजभवन अभी से कारकेड निकला है बिरसा मुंडा एयरपोर्ट, और कुछ देर के बाद यानी 7 बजे 6:40 पर बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर उनका प्लेन पहुंचेगा, और लगभग 10 से 15 मिनट में वहां से यहाँ जो दूरी है करीब लगभग 5-6 किलोमीटर की दूरी है वो पहुंचेंगे। और उम्मीद है कि इसके बाद जो प्रक्रिया होगी, जो सरकार बनाने की प्रक्रिया होती है, चूंकि राज्यपाल यहाँ नहीं है और मुख्यमंत्री चंपई सोरेन इस्तीफा देंगे, वहीं दूसरी ओर जो नए मुख्यमंत्री बनेंगे यानी राज्य के 13वें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो बनेंगे वो दावा पेश करेंगे। तो कहीं न कहीं इस बात का आज ये दोनों प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन जहां तक की बात है कि शपथ की बात होगी तो वह राजभवन बताएगा कि कब आपको शपथ लेना है, समय कब दिया जाएगा। क्योंकि समय अब वक्त कम है, क्योंकि 4-5 महीने की सरकार है, तो निश्चित तौर पर नए मंत्रिमंडल का भी शपथ लेना है। तो कुल मिलाकर बात करें तो कई दिनों से यह कयास लगाए जा रहे थे, क्योंकि आलमगीर आलम जो है जेल में है, उसकी जगह पर इरफान अंसारी को बनाना है, उसके और एक बैनाथ राम है जो जेएमएम से हैं उनको ही बनाना है। तो कुल मिलाकर के वक्त कम है, समय कम है। 5 महीने के बाद अक्टूबर में आचार संहिता लग जाएगी। अब कुल देखें तो हम बात करें तो निश्चित तौर पर सभी के साथ हो सकता है कि हेमंत सोरेन शपथ लें, क्योंकि बार बार इसी प्रक्रिया को कहीं न कहीं विकास की जो बाधक होती है झारखंड में और या अपने प्रदेश में, उसको लेकर के एक नया रणनीति बनाई जाएगी। क्योंकि अब यह देखना है कि जिस तरह से लोकसभा से पहले यानी 5 महीने पहले की बात करें, हेमंत सोरेन पूरी तरह से पूरे 24 जिला में एक यात्रा किए थे, एक जनसभा को उन्होंने संबोधित किया, कई तरह की घोषणाएं की। अब यह देखना है कि चूंकि विधानसभा का चुनाव होना है 4 राज्यों में, तो कुल मिलाकर के अब इसके साथ ही नई रणनीति बनेगी और उसको लेकर के क्या मंत्रिमंडल का विस्तार किस तरह से होगा, क्या विभाग दिए जाएंगे, क्योंकि कई तरह की बातें सामने आ रही है। ठीक है, बने रहिए। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं न्यूज 18 संवाददाता अविनाश का। अविनाश, हमने देखा था जब हेमंत सोरेन इस्तीफा दिए थे तो उस वक्त चंपई सोरेन के साथ 4 और मंत्री वहां मौजूद थे। इस बार उसके बाद कई सारे विधायकों को भी बुलाया गया था गिनती के लिए, जो हम देख पा रहे थे। इस बार का क्या सीन रहने वाला है? अगर मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने जाते हैं हेमंत सोरेन, तो क्या सभी विधायक भी साथ में जाएंगे, क्या लगता है? देखिए, शपथ तो बाद में होगी। सबसे पहले यह है कि जब राज्यपाल यहाँ पहुँचेंगे राजभवन में, तो सबसे पहले यहाँ से मुझे लगता है जो तैयारियाँ अंदर चल रही है उसके हिसाब से अगर हम बात कर लें तो इसी गेट से सभी जो पार्टी के विधायक हैं, मंत्री हैं, जो इस वक्त कैबिनेट मंत्री हैं, और इंक्लूडिंग अगर हम सीएम की बात कर लें चंपई सोरेन,
सभी लोगों को यहाँ से निकल कर इसी रास्ते से थोड़ी ही दूर पर, मतलब 500 मीटर की दूरी पर राजभवन है, वहाँ जाना है। वहाँ सबसे पहले इस्तीफा दिया जाएगा और इस्तीफा देने के साथ साथ ही नया दावा भी पेश किया जाएगा सरकार बनाने का, और उसके लेकर जो है प्रक्रिया जो है वो पूर्ण कर ली गई है। जो मैंने पहले भी कहा कि सभी विधायकों के हस्ताक्षर हो चुके हैं। तो ये थोड़ा वक्त मैं इसलिए कह रहा हूँ बार बार कि जब तक राजभवन में राज्यपाल नहीं आते हैं और यहाँ से जो समय मांगा जाएगा मुख्यमंत्री के द्वारा उनसे मिलने का, और वहाँ से जब समय मिलना है, ये दोनों जो मुख्यमंत्री बन रहे हैं, बनेंगे। चले हो गया देख रहे क्या बोले यार। चलिए संजय, क्या कुछ हलचल है वहाँ पर? देखिए, इरफान अंसारी अभी बाहर निकले हैं और मीडिया जो है बात का निकले आतुर है, लेकिन इरफान अंसारी एकदम चुप्पी साथ रखे हैं, कुछ भी बोलने को तैयार नहीं दिख रहे हैं। बता दें, इरफान अंसारी का जो मंत्रिमंडल जो कैबिनेट विस्तार होना था चंपई सोरेन सरकार में, वो फिलहाल फिर बात करने की कोशिश करेंगे। क्या बात कर रहे हैं? देख रहे हैं कि अंदर से निकलने वाला कोई भी विधायक जो है जुबान खोलने के लिए तैयार नहीं है। मतलब साफ है कि अंदर से जो निर्देश दिए गए हैं वो निर्देश किस तरीके से विधायकों के चेहरे से वो जाहिर हो रहा है। लेकिन एक बात आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री आवास 2020 खेलने के मूड में है, और तो देख रहे हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर, लेकिन सवाल क्या है कि राजभवन और जो राजभवन है और साथ में मौसम है, वक्त है, उसकी पिच कैसी आज रहेगी, उसी पिच पर डिपेंड करेगा कि 2020 का जो रिजल्ट है वो आ जाएगा कि नहीं। लेकिन आपको बता दें कि मुख्यमंत्री आवास सुबह से ही रेस नजर आ रहा है, और यहाँ पर अभी इससे पहले थोड़ी देर पहले जो है कि विनोद सिंह निकले थे विधायक, उसके बाद अभी इरफान अंसारी निकले हैं। तमाम विधायक, इक्का दुक्का विधायकों को छोड़ दें तो दूसरे गेट से हमारे सहयोगी बता रहे थे कि सत्यानंद भोक्ता निकले हैं, लेकिन अभी भी विधायक अंदर में हैं और वही विधायक बाहर निकल रहे हैं जिन्हें लगता है कि शायद उनका अब अंदर रहना जरूरी नहीं हो, वो विधायक बाहर निकल रहे हैं। लेकिन इससे इनकार नहीं है कि आज मुख्यमंत्री आवास 2020 खेलने के मूड में है। जी ठीक है संजय, आप हमारे साथ बने रहिए और तस्वीरें लगातार आप दर्शकों को दिखाते रहिए। जो भी हलचल होगी सबसे पहले हम दर्शकों को दिखाएंगे भी। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं निरंजन का। निरंजन, जहां पर आप मौजूद हैं, अगर हम आज बात करें राज्यपाल की तो बताया जा रहा है कि 6:45 पर वो लैंड तो कर जाएंगे, लेकिन राजभवन आने में भी समय लगेगा और उसके बाद समय मांगा जाएगा। तो क्या लगता है समय आज ही दे दिया जाएगा मुलाकात करने का राज्यपाल की तरफ से? जैसा कि अभी बैठक वहाँ पर हो गई है और निश्चित तौर पर मुझे उम्मीद है कि राज्यपाल चूँकि तमिलनाडु से लौट रहे हैं, चेन्नई से लौट रहे हैं, तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं इस बात के संकेत जरूर मिल रहे हैं कि राज्यपाल राजभवन द्वारा कहीं मिलने का जो समय है आज मिलेगा। और जहाँ तक की बात है कि आज चूँकि एक दो चीज़ें होनी है आज, एक मुख्यमंत्री जो वर्तमान में है चंपई सोरेन वो इस्तीफा देंगे और दूसरा दावा पेश करेंगे मुख्यमंत्री बनाने को लेकर के। लेकिन जहां तक शपथ की बात है तो आज ये प्रक्रिया नहीं होगी, चूंकि एक समय दिया जाएगा, एक समय लिया जाएगा कि कब देना है समय या कब आप आते हैं ओथ लेने के लिए। लेकिन जहां तक की बात है आज निश्चित तौर पर सत्ता पक्ष के द्वारा राजभवन से ये बात का जरूर संकेत मिलने शुरू हो गए हैं कि दावा पेश करने के लिए और इस्तीफा देने के लिए दोनों प्रक्रिया आज ही होने की उम्मीद है। अब देखना है कि राज्यपाल 7 बजे पहुंचेंगे यहाँ, 6:40 में वो बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर पहुंच रहे हैं। उसके 7 बजे के बाद यहाँ की जो गतिविधि होगी, जो सियासी तापमान होगा, पूरी तरह से राजभवन पर टिक जाएगा, क्योंकि एक तरफ से मुख्यमंत्री ठीक है निरंजन, उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं अविनाश का। अविनाश, अगर हम ये देखें, क्योंकि आगामी विधानसभा के चुनाव होने हैं और उससे ठीक पहले नेतृत्व का ये परिवर्तन, क्या लगता है इससे क्या मैसेज जाएगा? झारखंड की राजनीति पर कितना असर पड़ने वाला है और क्या वजह रही होगी कि एक बार फिर से कमान हेमंत सोरेन को दी जा रही है? बहुत वाजिब सवाल आपने पूछा है और राज्य की जनता भी यही जानना चाहती होगी कि आखिर ये परिवर्तन किस लिए। मैं बगैर नाम लिए हुए कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा जो कि सत्ताधारी दल के विधायक कह रहे हैं, या अगर हम मंत्रियों की बात कर लें। पहला तो ये कि उनका ये तर्क है
कि जब हेमंत सोरेन 31 जनवरी को ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया और उससे पहले जो उनकी एक बैठक हुई थी, उस बैठक में ये निर्णय लिया गया और एक लिखित रूप से जो अपनी जो बात थी वो हेमंत सोरेन ने छोड़कर वहाँ पर अपने लोगों के पास छोड़ दिया था और वो बाद में पढ़कर सुनाया गया, जिसमें चंपई सोरेन का नाम था। और वो अगर आप देखें, जब वो इस्तीफा के लिए गए तब सभी लोग साथ गए थे, इस्तीफा भी दिया उन्होंने और साथ साथ चंपई सोरेन के नेतृत्व में दावा भी पेश किया गया था। ये इसलिए कि जब वो वापस आए हैं तब वैसे लोगों का ये कहना है कि चूंकि उन्होंने अपना राजपाट चंपई सोरेन को सुपुर्द करके वो गए थे, अब जब वो वापस आ गए हैं तो वही चीज़ फिर से उनके पास वापस आ रही है और कोई दूसरी बात नहीं है। दूसरी एक और महत्वपूर्ण बात कि जब इंडिया गठबंधन ने पहले से ही तय कर रखा है कि हेमंत सोरेन ही 2024 में विधानसभा चुनाव में उनके चेहरा होंगे, पूरी रणनीति जो है उन्होंने तय कर रखी है और उस हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं। इसे हम और डिटेल में आपसे समझने की कोशिश करेंगे। इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है और एक एक अपडेट सबसे पहले आपको दिखाते रहेंगे। यहां रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की